ठीक, अपना ये टॉपिक है भाई पी एन जंक्शन डायोड। ये सेमीकंडक्टर इंट्रोडक्शन का जस्ट अगला वीडियो है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक पी सेमीकंडक्टर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे, ये बन गया हमारा पी एन सेमीकंडक्टर। ठीक, एक साइड आप क्या रखे, पी, और एक साइड क्या रखे, एन। ठीक, पी और एक साइड क्या रखे, एन। ठीक, अच्छा अब आप ये पढ़े हो कि पी फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर जो चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, पी के लिए कौन होता है, होल्स। होल्स पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। और एन के लिए इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। ठीक, तो एक साइड होल्स हैं और एक साइड इलेक्ट्रॉन्स है। इस साइड अपन होल्स बना लेते हैं। होल्स को कौन सा कलर दें, ऑरेंज दे देते हैं। होल्स कौन से कलर के हैं, ऑरेंज। ये हो गए होल्स मेजॉरिटी में। ठीक, और एन साइड कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो जो इन दोनों का कंबाइंड लेयर रहता है, यहाँ पे क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है किसका, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। होल्स पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, जो बीच में रीजन बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल रीजन, या फिर डिप्लीशन लेयर। ठीक, तो डिप्लीशन लेयर क्या होता है, व्हेन पी एंड एन टाइप semiconductor are combined, holes from P and electrons from N due to attraction forces combine and neutralize near junction। जंक्शन कहाँ, जहाँ दोनों को जोड़ा। This neutral region is termed depletion layer। ठीक, अब देख भाई, इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर आ गए तो यहाँ नेट कौन सा चार्ज जनरेट होगा, नेट जो चार्ज जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद, वो इस लेयर पे कैसा होगा, पॉजिटिव। क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए वहां कौन सा चार्ज आया, प्लस। और जहां से होल्स निकल गए वहां नेट चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव। ठीक, ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस ड्यू टू जनरेशन ऑफ चार्जेस एट जंक्शन रीजन, एट जंक्शन बाउंड्रीज लिखना चाहिए, एट जंक्शन बाउंड्रीज, an electric field an electric field is established। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है किसके बीच, ये आपका थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, डिप्लीशन लेयर।
यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ क्या इस्टेब्लिश हो जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी विड्थ क्या ले लेते हैं, डी। डी इज द विड्थ डिप्लीशन लेयर विड्थ। इस साइड क्या प्लस और इस साइड क्या, when we move from positive towards negative region in direction of electric field, potential drops, potential drops, and hence generate barrier potential which stops further diffusion of electrons and होल्स। देख यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाते समय क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, V इक्वल टू माइनस ई इंटू डी। डी क्या है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो V इक्वल टू क्या आया, ई इंटू डी। और ये जो V है इसको हम लोग लिखते हैं VB या फिर बैरियर पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। ठीक, ये वो पोटेंशियल है जिसके कारण, ये वो पोटेंशियल है जिसके कारण इस साइड से होल्स और इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फर्दर डिफ्यूजन नहीं होगा। क्यों, देख अभी ये होल्स अगर इधर जाना चाहेंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको क्या करेगी, अपोज करेगी, और इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना चाहेंगे तो नेगेटिव प्लेट इसको अपोज करेगी। तो ये डिप्लीशन लेयर का जनरेशन न्यूट्रलाइजेशन कारण हुआ। इसके बाउंड्रीज पे क्या जनरेट हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, और यहाँ पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ क्या जनरेट हुआ, बैरियर पोटेंशियल। तो अगर इन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को ये बैरियर पार करना है तो इनके पास क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। इफ होल्स and electrons are provided with sufficient kinetic energy, if holes and electrons are provided with sufficient kinetic energy, they cross the depletion layer if given kinetic energy is greater than or equal to crossing charge into electric crossing charge into barrier potential Q into VB। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी Q into VB से ज़्यादा हो तो हमारा जो भी चार्जेस है वो क्रॉस कर सकते हैं और करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, करंट फ्लोज थ्रू द, this is achieved by connecting बैटरी। जैसे ही बैटरी लगाओगे तो एक एक्सटर्नल वोल्टेज आएगा, एक्सटर्नल वोल्टेज इन चार्जेस को क्या प्रोवाइड करेगा, काइनेटिक एनर्जी, और ये जो डिप्लीशन लेयर है इसको क्रॉस करेंगे और इस घटना के कारण क्या पास होगा, करंट। ठीक, अब ये बैटरी कैसे कनेक्ट होगी, दो तरीके से। एक बार आप P पे प्लस लगा सकते हैं और एक बार P पे क्या लगा सकते हैं, माइनस। ठीक, एक बार P पे क्या लगा सकते हैं,
प्लस टर्मिनल और एन पे क्या लगा सकते हैं, माइनस टर्मिनल, ऐसे बैटरी जोड़ दिए। ठीक, अब देखो पी पे प्लस था और एन पे माइनस था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर पी पे माइनस हो और एन पे क्या हो, प्लस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स बायसिंग। इसके बारे में डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें क्या रहेगा, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट वीडियो, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड की क्या करेंगे, बायसिंग, अगले वीडियो में। ठीक है, ठीक भाई, ये ध्यान रखना। होपफुली इतना समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। ठीक, अच्छा, इसका ग्राफ भी बनाएंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।